डरावनी कहानियों और रहस्यों से भरा हमारा हॉरर चैनल मिस न करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर रात नए डरावने अनुभव पाएं। क्या इसे और रोमांचक या सरल बनाना पसंद करेंगे? सुहागरात की वो औरत। कहते हैं कुछ शादियां खुशियां लाती हैं और कुछ आत्माएं। ये कहानी है उस सुहागरात की जो श्मशान में पूरी हुई। गांव में शादी का शोर था। ढोलक की थाप, शहनाई की आवाज और लोगों की हंसी में एक अजीब सी घुटन घुली हुई थी। कोई साफ शब्दों में नहीं कह रहा था, लेकिन हर किसी की आंखों में कुछ छिपा हुआ था, जैसे सब जानते हों कि ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, ये किसी अधूरी कहानी की शुरुआत है। पंकज बारात में सबसे आगे चल रहा था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। उसे खुद नहीं पता था कि वह बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहा है। रास्ते के दोनों तरफ खेत फैले थे और बीच बीच में पुराने पीपल के पेड़ खड़े थे, जिनकी डालियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने उन्हें इशारे के लिए उठा रखा हो। जब बारात श्मशान के पास से गुजरी, ढोलक की आवाज अचानक धीमी पड़ गई। किसी ने जानबूझकर नहीं किया, फिर भी सब चुप हो गए। पंकज की नजर श्मशान की तरफ चली गई। वहां एक टूटी हुई चिता थी और उसके पास खड़ी थी एक औरत। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा ढका हुआ। पलक झपकते ही वह औरत गायब हो गई। पंकज ने सोचा शायद थकान है या शादी का तनाव, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। शादी की रस्में पूरी हुई। रात गहरी हो गई। मेहमान धीरे धीरे सोने लगे। पूरा घर खामोश था, बस कहीं कहीं से हंसी की दबाई हुई आवाजें आ रही थीं। पंकज को ऊपर वाले कमरे में भेजा गया, वही कमरा जहां उसकी सुहागरात होनी थी। कमरा नया नहीं था, लेकिन आज उसे फूलों से सजाया गया था। दीवारों पर हल्दी के हल्के निशान अभी भी मौजूद थे, जैसे पुरानी खुशियों की लाशें चिपकी हों। दरवाजा बंद हुआ। कमरे में सन्नाटा उतर आया। पंकज पलंग पर बैठ गया। उसकी पत्नी अभी बाहर थी। उसे कुछ देर अकेला छोड़ दिया गया था। अचानक ठक ठक खिड़की से आवाज आई। उसने उठकर पर्दा हटाया। बाहर अंधेरा था, सिर्फ चांदनी और पेड़ों की परछाइयां। फिर वही आवाज, ठक। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आई। पंकज का गला सूख गया। पीछे मुड़ा तो देखा, पलंग पर कोई बैठा था। वही औरत, सफेद साड़ी, बाल सामने झुके हुए। उसकी सांसें नहीं चल रही थीं, लेकिन फिर भी वह मौजूद थी। पंकज के पैर कांपने लगे। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया। आंखें पूरी तरह काली। कोई सफेदी नहीं, कोई पलक नहीं। इतनी देर कर दी तुमने? उसकी आवाज बहुत मीठी थी, इतनी मीठी कि डर और गहरा हो गया। मैं कब से इंतजार कर रही हूं। पंकज पीछे हटते हटते दीवार से लग गया। तो तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। आज से तुम्हारी पत्नी। कमरे की दीवारों पर लगे फूल अचानक मुरझाने लगे। हवा ठंडी हो गई। दीपक की लौ कांपने लगी। पंकज की आंखों के सामने श्मशान का दृश्य घूम गया। नहीं, मेरी शादी। औरत ने बात काट दी। शादी तो मेरी भी हुई थी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन मेरी सुहागरात श्मशान में मनाई गई। कमरे की जमीन पर अचानक मिट्टी फैलने लगी।
काली गीली मिट्टी। औरत धीरे धीरे पलंग से उठी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम्हें याद है? वह पंकज के पास आ गई। तुमने क्या किया था? पंकज की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। औरत का चेहरा बदल गया। अब वह सुंदर नहीं थी। त्वचा सड़ चुकी थी, गाल धंसे हुए और मुंह से मिट्टी टपक रही थी। झूठ! उसने फुसफुसाकर कहा। तुम सब झूठ बोलते हो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। बस उसकी आंखें चमक रही थीं और तभी बाहर से आवाज आई पंकज की मां की। बेटा, सब ठीक तो है ना? औरत मुस्कुराई। देखो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। पंकज ने पूरी ताकत से चीख मारी और उसी पल कमरे में दिया बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी। हंसी, बहुत धीमी, बहुत मीठी और बहुत खतरनाक। श्मशान की दुल्हन। अंधेरे कमरे में पंकज की चीख दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, लेकिन बाहर किसी ने नहीं सुना। दिया बुझ चुका था, हवा भारी हो गई थी और उस मीठी हंसी की गूंज अब भी उसके कानों में अटकी हुई थी। पंकज की सांस तेज चल रही थी। दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने कांपते हाथों से स्विच टटोला और जैसे ही लाइट जली, कमरा वैसा ही था जैसा पहले था। न मिट्टी, न मुरझाए फूल, न सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन पलंग पर गीली मिट्टी के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दरवाजा अचानक खुला। उसकी पत्नी और मां अंदर आईं। क्या हुआ? पंकज कुछ बोल नहीं पाया। उसकी नजर बस पलंग पर जमी थी। मां ने जैसे ही मिट्टी देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत दरवाजा बंद करके बोली, ये बात किसी को मत बताना। पंकज चौंका। मां, आपको पता है? मां ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें झुका लीं। रात किसी तरह बीती। पंकज को नींद नहीं आई। जैसे ही आंख बंद करता, वही काली आंखें सामने आ जाती। सुबह हुई, लेकिन घर में खुशी नहीं थी। सब लोग सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर कोई पंकज से नजरें चुरा रहा था। नाश्ते की थाली सामने रखी गई, लेकिन पंकज का कौर गले से नीचे नहीं उतरा। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, इस घर में पहले भी कुछ हुआ है ना? माँ का हाथ कांप गया। पिता ने गहरी सांस ली। कुछ बातें शादी के बाद बताई जाती हैं। दोपहर होते होते पंकज को बुखार चढ़ गया। शरीर जल रहा था, लेकिन ठंड भी लग रही थी। उसी हालत में उसने फिर वही आवाज सुनी, तुम्हें सब सच जानना है? आवाज उसके कान के पास थी। वह उछलकर बैठ गया। कमरे के कोने में वह औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और साफ दिख रहा था। आज रात श्मशान चलेंगे, उसने कहा। तुम्हारी यादें वहीं दबी हैं। रात को जैसे ही सब सोए, पंकज बिस्तर से उठा। उसके पैर अपने आप चल रहे थे। वह घर से निकलकर उसी रास्ते पर आ गया जहां से बारात आई थी। चांद आज भी वैसा ही था। श्मशान की जमीन ठंडी थी, राख हवा में उड़ रही थी। औरत वहीं खड़ी थी। यहां मेरी शादी हुई थी, उसने कहा। अचानक दृश्य बदल गया। पंकज ने देखा, कुछ साल पहले का वही श्मशान। एक गरीब परिवार, एक जवान लड़की,
लाल साड़ी में डर से कांपती हुई। उसकी शादी जबरदस्ती एक आदमी से की जा रही थी। वह आदमी पंकज नहीं। पंकज चीखा, यह झूठ है। औरत की आवाज गूंजी, यही सच है। उसने देखा कि कैसे उसने नशे में उस लड़की को ठुकरा दिया था, कैसे मजाक में कहा था कि वह उसे कभी अपनाएगा नहीं। समाज के डर से लड़की को उसी रात जला दिया गया, जिंदा। उसकी चीखें आज भी श्मशान की मिट्टी में दबी थीं। मेरी सुहागरात यहीं हुई थी, औरत बोली। और तुम वहां खड़े हंस रहे थे। पंकज घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई। औरत की आंखों से काला पानी बहने लगा। गलती? उसने हंसते हुए कहा, अब हर शादी में मैं लौटती हूं दुल्हन बनकर और दूल्हे को अपने साथ ले जाती हूं। अचानक आग की लपटें उठीं। पंकज को जलन महसूस हुई। वह चीखता रहा लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। औरत उसके पास आई। अभी तुम्हारा समय नहीं है, उसने फुसफुसाया। अभी तुम्हें तड़पना है। सुबह पंकज श्मशान में बेहोश मिला। गांव वालों ने उसे उठाया। मां ने देखते ही रोना शुरू कर दिया। वह फिर आ गई है, मां बोली। पंकज की आंखें खुलीं। उसके कान में वही मीठी आवाज गूंजी, अगली रात फैसला होगा। अगली रात का फैसला। सुबह की धूप पंकज की आंखों पर पड़ी, लेकिन रोशनी में भी उसे अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। श्मशान से घर लाए जाने के बाद वह चारपाई पर पड़ा था। शरीर ठंडा, होंठ नीले और आंखों के नीचे काले गहरे निशान, जैसे कई रातों से उसने नींद नहीं देखी हो। घर में सन्नाटा था। कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर किसी को लग रहा था कि अगर आवाज थोड़ी भी ऊंची हुई तो वह सुन लेगी। मां कोने में बैठी माला जप रही थी। पिता बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे और पंकज की पत्नी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में डर से ज्यादा उलझन थी। उसे सब कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन वह समझ चुकी थी कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। पंकज ने आंखें खोलीं। मां तुरंत उसके पास आई। वह फिर आएगी ना? पंकज ने धीमी आवाज में पूछा। मां की आंखों से आंसू बह निकले। वह कभी गई ही नहीं बेटा। दोपहर होते होते गांव में खबर फैल गई। कुछ बूढ़े लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर डर की वही पुरानी परछाई थी। तांत्रिक को बुलाओ, किसी ने कहा। पिछली बार भी बुलाया था, दूसरे ने फुसफुसाया, लेकिन वह और ज्यादा भड़क गई थी। पंकज ने यह सब सुना। उसका सिर घूमने लगा। उसी पल उसके कान में वही मीठी आवाज गूंजी, तांत्रिक भी मुझे नहीं रोक पाएगा। शाम ढलने लगी। आसमान लाल हो गया, जैसे कहीं आग लगी हो। मां ने मजबूरी में गांव के पुराने तांत्रिक भगत राम को बुलाया। भगत राम जैसे ही घर में दाखिल हुआ, हवा भारी हो गई। उसने जमीन पर तंत्र की रेखाएं खींची, धूप जलाई और आंखें बंद कर लीं। यह आत्मा साधारण नहीं है, उसने कहा। यह दुल्हन बनकर मरी है। इसका क्रोध बहुत पुराना है। पंकज कांप उठा। क्या कोई उपाय है? भगत राम ने उसे घूरकर देखा। उपाय है, लेकिन कीमत बहुत बड़ी है। रात हो गई। घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। भगत राम ने पंकज को कमरे के बीच बैठा दिया और उसके चारों ओर मंत्र पढ़ने लगा। हवा तेज हो गई। दिए की लौ सीधी ऊपर उठने लगी। अचानक हंसी गूंजी, वही मीठी, वही डरावनी। दीवार से वह औरत बाहर निकली। बहुत देर कर दी तुमने, उसने कहा।
भगत राम का चेहरा पीला पड़ गया। ये वही है, उसने बुदबुदाया। औरत ने उसकी ओर देखा। तू बीच में मत पड़, उसने कहा। ये मेरा पति है। पंकज के चारों ओर खींची गई रेखाएं जलने लगीं। मैं इसे ले जाऊंगी, औरत बोली। भगत राम चिल्लाया, नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि यह तड़प अभी पूरी नहीं हुई, औरत ने खुद ही जवाब दिया। उसने पंकज का चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं। तुम्हें याद है, उसने कहा, मैंने कैसे चीख चीख कर तुम्हें पुकारा था? पंकज रोने लगा। माफ कर दो। औरत की आंखों में आग भड़क उठी। माफी? माफी तो उस रात मर गई थी। अचानक कमरे में आग की गंध फैल गई। दीवारों पर जलती हुई परछाइयां नाचने लगीं। भगत राम पीछे हट गया। अगर इसे बचाना है, वह चिल्लाया, तो एक बलि देनी होगी। मां सन्न रह गई। किसकी? भगत राम ने पंकज की पत्नी की ओर देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया। औरत मुस्कुराई। अब समझे? उसने पंकज से कहा। हर शादी के बाद एक और सुहागरात श्मशान में होती है। पंकज ने चीख मारी। नहीं! और उसी पल दिया बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। कल रात आखिरी रात होगी। श्मशान में पूरी हुई सुहागरात। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि सांस लेना भारी लग रहा था। दिया बुझ चुका था, मंत्र टूट चुके थे और कमरे में खड़ी वह औरत अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी। पंकज की पत्नी कांपती हुई पीछे हट गई। मां जमीन पर बैठकर रोने लगी और भगत राम की जबान जैसे तालू से चिपक गई। कल रात आखिरी होगी, औरत की आवाज पूरे कमरे में फैल गई। या तो मेरा न्याय होगा या फिर इस घर की आखिरी शादी। सुबह हुई, लेकिन सूरज की रोशनी भी इस घर में नहीं घुसी। जैसे ही उजाला फैला, घर के आंगन में पुरानी चिता की राख दिखाई दी, जो रात को वहां थी ही नहीं। गांव में सन्नाटा था। कोई पास आने को तैयार नहीं था। सब जानते थे कि आज की रात कुछ न कुछ जरूर होगा। पंकज चारपाई पर बैठा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। मां, उसने धीमे से कहा, अगर किसी को मरना ही है तो मैं मरूंगा। मां चीख पड़ी। नहीं, तू मेरा बेटा है। पंकज ने सिर हिला दिया। और वह किसी की बेटी थी। शाम होते ही हवा बदल गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। घर के बाहर वही रास्ता दिखने लगा जो श्मशान की ओर जाता था। पंकज बिना किसी से कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा। मत जाओ, उसकी आवाज कांप रही थी। पंकज ने पहली बार उसे ठीक से देखा। अगर मैं नहीं गया, उसने कहा, तो वह तुम्हें ले जाएगी। उसकी पत्नी रो पड़ी, लेकिन उसने हाथ छोड़ दिया। श्मशान पहुंचते ही वही औरत सामने आ खड़ी हुई। आज वह सफेद नहीं, लाल साड़ी में थी, बिल्कुल दुल्हन जैसी। आ गए? उसने पूछा। पंकज ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। औरत हंसी। इतनी आसानी से? मैंने जो किया उसका यही दाम है। अचानक श्मशान का दृश्य बदल गया। वही रात, वही आग, वही चीखें। लड़की की जलती हुई देह, उसकी आंखें खुली हुई। मुझे बचा लो। और पंकज का अतीत सामने था। नशा, हंसी और वह वाक्य, इसे जला दो, बदनामी नहीं चाहिए। पंकज घुटनों के बल गिर पड़ा।
मैं अपराधी हूं, उसने कहा, और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। औरत उसके सामने आई। सजा मौत नहीं होती, उसने कहा, सजा होती है पश्चाताप। उसने पंकज के सीने पर हाथ रखा। अचानक आग भड़क उठी। पंकज को लगा वह जल रहा है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। उसकी यादें जल रही थीं। उसकी हंसी, उसका घमंड, उसका झूठ, सब राख बन रहा था। मैं तुम्हें मार सकती हूं, औरत बोली, लेकिन तब मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। तभी पंकज की पत्नी श्मशान में आ पहुंची। इसे छोड़ दो, उसने कांपते हुए कहा। अगर किसी की बलि चाहिए तो मेरी ले लो। औरत ठिठक गई। उसकी आंखों में पहली बार कुछ बदला, दर्द। तुम मेरी तरह नहीं हो, उसने कहा। पंकज की पत्नी ने हाथ जोड़ दिए। आपको न्याय चाहिए, एक और लाश नहीं। श्मशान में हवा रुक गई। लपटें धीमी पड़ने लगीं। औरत ने आखिरी बार पंकज को देखा। जिंदा रहोगे, उसने कहा, लेकिन हर रात मरोगे। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। हवा में एक आखिरी आवाज गूंजी, अब कोई सुहागरात अधूरी नहीं रहेगी। सुबह हुई। श्मशान खाली था। पंकज जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद हमेशा के लिए मर चुकी थी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि असली डर अभी शुरू हुआ है। कुछ आत्माएं चली जाती हैं, लेकिन कुछ सजाएं जिंदगी भर पीछा करती हैं।